जीव का अंततः भगवान ही है। और सारा ब्रह्मांड आकर टिका किस पे, चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, संत हो, सब भगवान पर निर्भर है। इसके प्रमाण में समुद्र मंथन की कथा सुनाई। कथा आप सब श्रवण करते रहते, हम तो केवल प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते चले बस। हाँ, देवताओं दैत्यों में समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। तो समुद्र मंथन जब चला है तो आप जानते हैं, मंदराचल पर्वत मथानी बना, बासुकी नाग बना, भगवान दैत्यों में दैत्य बलावतार, देवताओं में देव बलावतार। अगर भगवान ही दोनों के भीतर से हट जाते तो बताओ कैसे दोनों मंथन कर पाते। भगवान दोनों के भीतर बल बन करके बैठे, वासुकी नाग में नींद बन करके बैठे। नाग है और अगर उसको कोई खींचेगा सांप को तो कष्ट नहीं होगा, सांप हो तो उसके दौरे कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन वासुकी नाग सो गई, भगवान उसमें निंद्रा बन करके। जो कुछ है कहने का अभिप्राय सब भगवान पर निर्भर है, भगवान की कृपा से सब चल रहा है। हाँ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान बैठ गए नीचे कच्छप बन करके, अब नहीं डूबेगा। अरे मंथन होने लगा, सबसे पहले विष निकला, अब बताओ कौन पिए। भगवान की शरणागति लेनी पड़ी। ततः करतली कृत्य व्याप्य हलाहल विषम तच्चकार गले नीलम यच्च साधुर विभूषणम। और लोगों को शिक्षा दी क्या, परहित सरस धर्मो नहीं भाई। परहित सरिस धर्मो नहीं भाई। पर पीड़ा समो नहीं अधमा। निज परिताप द्रवयिना वनीता। निज परिताप द्रवयिना वनीता। पर दुख द्रवयी संत सुपुनीता। पर दुख द्रवयी संत सुपुनीता। भगवान की शरणागत जाना पड़ा तो भगवान ने संतताई का परिचय देते हुए विषपान कर गए। बाकी सब चीज तो सब ले गए थे। उच्च सर्वा बलि ले गया, ऐरावत इंद्र ले गया, कल्प वृक्ष अप्सराएं देवता ले गए, कौस्तुभ मणि लक्ष्मी जी ये नारायण अवतार के पास गई, चंद्रमा शिव के पास, कल्प वृक्ष ब्राह्मणों को, वारुणी दैत्यों को, जिसको जो मिला वो ले गया। लेकिन जब संकट में फंसे तो भगवान की शरणागति। और भगवान अगर दे भी दे माना तुमको तो संभलता किससे। देखो हमने कहा नहीं, आसुरी बुद्धि का नहीं संभाल सकता। ओ धनवंतरी भगवान प्रकट भय, अभी गई है कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। अमृत लेकर के प्रकटे तो दैत्य छीना झपटी करने लगी, वहीं तक रह गए। देवता ललचा रहे हैं तो भगवान की फिर शरणागति ली। फिर भगवान काम आए, मोहिनी रूप धारण किया, बांटा अमृत विष। जब अमृत बांटा, कहते हैं यहां एक असुर को पता लगा, विपरीचित दैत्य को सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया तो भगवान ने चक्र द्वारा सिर उतार लिया, सिर राहो धड़के तो बना, आदि ये घटनाएं हैं। लेकिन शरणागति भगवान की, और उस पर भी फिर एक शरणागति की और घटना। देवताओं ने अमृत पी लिया, असुरों को पता चला, ठगे गए, देवताओं से भिड़े तो देवता चूंकि अमृत पान कर चुके हैं सो असुरों को मार दिया। यहां तक कि राजा बलि भी मर गया। गुरु ने उसे भगवान की ही शरणागति ली। शुक्राचार्य जी ने शंकर जी से कहा, मेरा चेला है, बचा लीजिए। संजीवनी विद्या द्वारा बचा लिया।
और दिति मैया को पता चला कि शुक्राचार्य जी अपने चेले से नर्मदा के तट पर यज्ञ करा रहे हैं, स्वर्गजित नामक यज्ञ होना है। दिति मैया ने कश्यप जी से निवेदन किया। कश्यप जी बोले देवी भगवान का भजन करो, यानी अंत में भगवान की ही शरणागति। अब भगवान की शरणागति करी। विजया द्वादशी वामन द्वादशी जिसे कहते हैं, आहा भगवान का प्राकट्य हुआ भाद्र शुक्ला द्वादशी को। बोलिए वामन भगवान की जय। पयोव्रत द्वारा प्रकट हैं, 52 अंगुल के हैं। अब भगवान से दिति मैया ने समस्या निवेदन करी कि मैंने इसलिए आपका भजन किया, व्रत किया, आपको इसलिए बुलाया, आपकी शरणागत। भगवान बोले चिंता मत करो माता जी, हम अभी व्यवस्था करते हैं। माँ का आशीर्वाद लेकर के, गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेकर के सीधे राजा बलि के यज्ञ में जाके खड़े हो गए। राजा हम भी आए हैं। और बलि ने जो देखा, अरे गुरुदेव ऐसा ब्राह्मण देखा नहीं, क्या रूप क्या तेज है। अहो रूपम अहो धामम, क्या दिव्य स्वरूप भगवान का है। अब बिठाया, बिठा करके पाद्यर के आचमन दिया। गुरुदेव आज्ञा करें क्या दूं। वामन भगवान बोले बस केवल एक ही चीज है, हमको 3 पग भूमि दे दो। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम। अरे गुरुदेव 3 पग भूमि, आप तो छोटे से हैं बौने से, आपको 3 पग भूमि चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। नहीं हम आपको पूरा गांव दे देते हैं। बोले नहीं नहीं 3 पग भूमि बस। ब्राह्मण का वचन है, जो कह दिया सो कह दिया, जिद मत करो। शुक्राचार्य जी के पास गए। गुरुदेव एक ब्राह्मण देव हैं, उनको समझाओ, हम उनको गांव देना चाहते हैं, वो छोटे से हैं, कितने पग पे आएंगे? उनके 3 पग। जिद किए बैठे हैं, 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी ने देखा, कहा हम बलि तेरा दिमाग खराब हो गया, ये साक्षात विष्णु भेष बदल के आया है तेरे यहां। और राजा बलि खुश हो गया, अगर आज भगवान मेरे यहां आया है आहा तो फिर तो क्या कहने। दुनिया जिसे कर्म समर्पण करती है, आज वही परब्रह्म परमात्मा मेरे यहां पधारा है, तो मैं अवश्य भगवान को दूंगा। और मैं कहूं ये राजा बलि और वामन भगवान का ऐसा प्रसंग है, 7 दिन तक केवल इस पर सुना जाए तब समझ में आएगा क्या है खेल। केवल इसी प्रसंग को 7 दिन तक। राजा बलि बोला भगवान को जीव कर्म समर्पण, अरे भगवान तो स्वयं मेरे पास आए हैं, मेरा सद्भाग्य नहीं तो क्या है, लीजिए। गुरुदेव ने बहुत विरोध किया लेकिन नहीं माने, और उसी समय पर संकल्प दे दिया। संकल्प दे के ही क्षितिम पदे के नदिशस्य बाहुहि, एक पैर में ऊपर का सब नाप लिया, भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया है, दूसरे पैर से नीचे नापा। राजा बलि 2 पैर में सब पूरा हो गया, अब तीसरा कहां रखूं? तो राजा बलि ने सिर कर लिया। पदम निजम में शीर्षणी, मेरे सिर पर इसको पधराइए। भगवान ने पधराया है। राजा बलि ने कहा गुरु जब आपने अपने को मुझे सौंप दिया तो अब आप मेरे हुए। भगवान बोले बिल्कुल हम तुम्हारे हुए। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य नभो स्तंभ तत्रायद मदनुग्रह, तत्राय मदनुग्रह। मेरा अनुग्रह है किसी को उत्तम जन्म मिल जाए, उत्तम कर्म करने को मिल जाए, उत्तम जवानी मिल जाए, उत्तम रूप मिल जाए, उत्तम विद्या मिल जाए, उत्तम ऐश्वर्य मिल जाए, उत्तम धन मिल जाए। ये मेरी कृपा है, ये कृपा प्रत्यक्ष है, ये पहचान है। वरना सबके पास अच्छा अच्छा नहीं होता, उस अच्छे के लिए संघर्ष करता रह जाता है। अगर कुछ कुछ अच्छा है, रूप धन आयु कुल खानदान जाति धन, तो मेरी कृपा है। और उस कृपा का दुरुपयोग न करना। बस मैं इसीलिए इस अवतार में आया हूं। तो कृपा करी है,
सुतल लोक में बलि के साथ रहे। और यही धन आदि की कृपा के लिए राजा सत्यव्रत के यहाँ भगवान मत्स्य अवतार बन करके चले आए। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और इसी क्रम में भगवान जब कृपा करे तो सूर्य वंश पर कृपा करी। एक से एक दिलीप, रघु, खड़वांग आदि ये सब राजा हुए, भगीरथ जी आदि राजा हुए, सब पर भगवान ने कृपा करी। हाँ, स्वयं ही भगवान गंगा जी बन गए। बताओ, इस संसार के उद्धार के लिए स्वयं गंगा जी बन करके अवतरित हुए भगवान। राधा कृष्ण ही गंगा जी बन गए, जल बन गए। गोलोक में जब रास चला, भगवान जो कुछ करते हैं जीव के लिए करते हैं। और इसी क्रम में चलते हुए भगवान श्री राघवेंद्र बन करके दशरथ जी के यहां आए। सुखदेव जी ने 2 अध्यायों में राम कथा कही है। 56 श्लोक में राम जी की लीला है और 36 श्लोकों में राम जी का वंश सुनाया है 2 अध्यायों में। गुरुवर थे त्यक्त राज्यों विचुरदन वनो पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या चूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा आरोपिता भ्रूविरिम्भ त्रस्ताभ्यर्बद्ध से तू खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः गुरुवर थे त्यक्त राज्यों व्यचरदन वनु। भगवान ने श्रेष्ठ अर्थ के लिए वनवास ले लिया जन्मते ही, इसलिए भगवान का अवतार है। देखो एक चीज है, भगवान ने अवतार लेने से पहले घोषणा कर ली और वनवास से पहले भी घोषणा कर ली, मंत्रणा कर ली। हाँ, वनवास जब गई ना तो केकई जी से पहले ही कह दिया, हे मां तू मुझे वनवास देगी और 2 काम होंगे, तुझ पर कलंक लगेगा और तू विधवा हो जाएगी। बता, तू मेरी भक्त है तो क्या मेरे लिए ये कर सकती है? और देखो, भक्त तो भक्त होता है, भक्त और भगवान के ढंग निराले होते हैं। हा? ये 2 की लीला राम कथा है, केकई और राम की 2 की भूमिका है। भक्त का समर्पण, जीवन भर कलंक और विधवापन। कोई स्त्री नहीं चाहती कि मैं विधवा हो जाऊं, लेकिन केकई ने कहा मुझे स्वीकार है परमात्मा, यदि तू प्रसन्न है तो मुझे विधवापन स्वीकार है। इसलिए गुरुवर थे त्यक्त राज्य, परब्रह्म परमात्मा आए और केकई के लिए आए हैं। मैं तो ये कहूं, परब्रह्म परमात्मा जब आए तो आए कौशल्या के यहां, लेकिन सुख भगवान ने केकई को दिया, ममता वात्सल्य उसे दिया। आइए, केवल पद माध्यम से प्रणाम करते हुए बैठे हैं। भगवान आए हैं, यज्ञ के द्वारा, प्रसादी के द्वारा गर्भाधान हुआ है। यही विधि गर्भ सबुरानी शोभाशील तेज के खान। मंदिर मह सब राज ही रानी, यज्ञ द्वारा गर्भधारण हुआ है। तो उचित अवसर पर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता।
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष